सीधा लिए चलेंगे आपको वाराणसी, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और ऐसे में लगातार ये लाइव तस्वीरें। तो वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे, वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और ये तस्वीरें आपको स्टेज की हम लगातार दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। तो एक अनोखे अंदाज में हमेशा से ही पीएम मोदी रहते हैं। जब भी किसी स्थानीय क्षेत्र में जाते हैं तो छात्रों से बातचीत कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे यहाँ पर वो। उसके बाद आपको बता दें कि जब वहाँ पर पहुँचे एयरपोर्ट पर तो उनका भव्य स्वागत किया गया। विशेष तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई थी। वाराणसी की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाबतपुर एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया था। भव्य तैयारी वहां पर उनके स्वागत के लिए की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे उनको लेने के लिए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। पीएम काशी तमिल में पहुंचे और ऐसे में छात्रों को भी संबोधित करेंगे यहां पर पहुंचकर। तो बेहद भव्य तस्वीरें कार्यक्रम की। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में पहुंचे, वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सभी की निगाहें रहेंगी उन पर कि क्या और बड़ी सौगात पीएम मोदी जब वाराणसी पहुंचे। ऐसे में उनका भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। देखेंगे आप, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई है और ऐसे में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी को इंतजार है कि अब कुछ ही देर में जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हर कोई इंतजार करता है और ऐसे में ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं और सभी को इंतजार है कि जब पीएम मोदी बोलेंगे तो क्या कुछ बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? बेहद उत्साह देखा जा रहा है, भारी भीड़ भी देखी जा रही है। बिल्कुल हिमानी, जिस हिसाब से वाराणसी में तमिल काशी संगम है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उनके भाषण सुनने के लिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं तो जब अगर बनारस की धरती पे होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ ना कुछ लफ्ज जो होते हैं भोजपुरी होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टार्टिंग तमिल की कुछ भाषाओं से होगी। तो वो बड़ा अद्भुत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब यहाँ वाराणसी की धरती और काशी की धरती पर आते हैं तब तक कुछ ना कुछ अद्भुत होता है। उत्साह इतना है कि देखने को बन रहा है वाराणसी में, क्योंकि ये था काशी संगमम का कि यहाँ पे तमिल से बहुत लोग पहुंचे हुए थे और पहुंचे हुए हैं। तो एक जो लोगों का एक जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, काशी के लोग और तमिल के लोग। क्योंकि देखिए, उत्साह तो सचिन, उत्साह तो तब भी बढ़ जाता है ना जैसे ही पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो उनके पहनावे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ऐसे में जब इस पहनावे में पीएम मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो लोग कनेक्शन अपने आप को बहुत इजीली कर पाते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों की एक लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे सांसद जो वाराणसी के हैं लोग उनको बड़ा मानते हैं, दिल से मानते हैं। काशी का सांसद नहीं अपना बेटा मानते हैं, तो लोग इसी की वजह से काशी के, चाहे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं तो लोगों का अट्रैक्शन कह लूं तो वो होता है। तो कहीं ना कहीं तमिल के लोग भी बड़ा इंटरेस्टेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि तमिल के जो लोग आए हुए छात्र आए उनसे संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी थिएटर बीएचयू में कुछ देर में पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो संबोधित करेंगे, सौगात देंगे काशी को, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है अभी हिमानी, समझना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में तमिल और काशी को एक प्रगाढ़ जो देने के लिए ये जो रखा गया, क्योंकि वाराणसी पहली बार ऐसा ये देखने को मिल रहा है। तो अब देखना यही होगा और बड़ा इंतजार है लोगों को कि आखिर में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण में क्या संबोधित करते हैं हिमानी। जी बिल्कुल, देखिए सभी का ध्यान तो खींचा है, साथ ही साथ आपने कहा 2024 के चुनावों में भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सचिन जो छात्रों से जब बातचीत करेंगे तो छात्रों को बड़ी उम्मीद रहती है उनसे कि कोई बड़ी सौगात इस बार हमें मिलेगी। और कई बार हमने देखा है कि जब भी पीएम मोदी छात्रों के बीच पहुंचते हैं तो संवाद करते हुए बेहद आसानी से छात्र अपनी परेशानी भी उनसे साझा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब छात्र का संवाद होता है तो कहीं ना कहीं छात्र भी अपने आप को असहज महसूस नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही बच्चों को इतना ज्यादा प्यार दुलार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो भी अपनी परेशानियों को व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ये उम्मीद भी उनको रहती है कि कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है उसका निराकरण होगा। तो वही देखते हुए संवाद करेंगे, तमिल के छात्र हैं और कई सारे यहाँ के भी लोग रहेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनके बीच में जो समस्याएं हैं क्या जो है वो देखना होगा। तो जो छात्र का संवाद होगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर हो सकता है, कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, क्योंकि तमिलनाडु और तमिल की जो एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक पैगाम सा मिलेगा, प्रांगण जो होगा वो बड़ा मजबूती के साथ होगा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जब ये काशी और संगमम का जो कार्यक्रम रखा गया है तो कहीं ना कहीं तमिल और काशी का जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं वो भी एक मजबूती की ओर बढ़ेगा और पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा हिमानी। बहुत फायदा होने वाला है। और ऐसे में एक अगर शेड्यूल की बात की जाए पीएम मोदी की, तो ये तो तमाम कार्यक्रम होंगे एक के बाद एक जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और ऐसे में संवाद करेंगे, चाहे वो जनसभा को संबोधित करने की बात हो या फिर छात्रों के बीच पहुंचना हो। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे पीएम मोदी का वो समय कब होगा जब लाल बहादुर शास्त्री के घर जाएंगे और सुब्रमण्यम भारती के घर भी पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम को लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सूत्रों के अनुसार से अगर मैं बात कहूँ तो 2 बजे तक वाराणसी के जो इसमें एमपी थिएटर में उनका एक कार्यक्रम था। उसके बाद काशी में मैं बता दूंगा आपको कि 3 घंटा रहने के सूत्रों से एक जानकारी थी, 3 घंटा रहेंगे। उसी बीच में तमाम जितने भी जी, तो आपको बता दें कि जी करना होगा तो जी, तो हिमानी, तो अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जो यहाँ पे जो सभाएं हैं वो भी करेंगे, उसके बाद जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी हिमानी। स्टेज पे कौन कौन लोग मौजूद हैं, जरा विस्तार से हमें समझाएंगे सचिन? जी सचिन, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू पहुंच चुके हैं और मुख्य आयोजन बीएचयू के एफवी थिएटर मैदान में है, जहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी हो जाता है, चाहे इस दौरे की बात कर ली जाए या फिर ये तमाम कार्यक्रमों में जिस तरह से एक एक करके पीएम मोदी जब पहुंचेंगे और ऐसे में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो सभी की निगाहें उस पर बनी हुई है। पीएम मोदी 1.5 घंटे तक पंडालों का अवलोकन करेंगे और तमिलनाडु से आए अधीनम विद्यार्थियों और कलाकारों से भी रूबरू होंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम होंगे जो पीएम मोदी अब करने वाले हैं। कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह की पोशाक में वो पहुंचे वहां पर वो बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग अपने आप को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बेहद आसान हो जाता है जब हम किसी व्यक्ति को या इतने बड़े पोस्ट पर किसी भी व्यक्ति को एक आम इंसान की तरह उस पोशाक में देखते हैं तो बहुत कनेक्टिविटी जो होती है बहुत इजीली हो जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों में उनसे संवाद करने के लिए कोई उस तरह की दूरी अपने आप में ना पा पाए।